छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर 1.2% पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में 4 संभाग में स्थिति काफी बेहतर हो रही है। सोमवार को प्रदेश में 496 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में प्रतिदिन 25 से कम कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, लेकिन बस्तर जिले में अभी भी स्थिति चिंताजनक ही है। बीजापुर में बीते 2 दिन में प्रत्येक दिन 65 मरीज मिले हैं। सुकमा में औसतन 40 मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। एक्सपर्ट के मुताबिक प्रदेश में दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार था। डेल्टा प्लस वेरिएंट उसी का बदला हुआ रूप है। प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का अब तक केवल 1 केस मिला है। उस पर भी सरकार एनसीडीसी से लगातार संपर्क में है और इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हमारी डेल्टा प्लस वेरिएंट पर नजर है, हम स्टडी भी कर रहे हैं। इस बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन कोविड के पुराने वेरिएंट को देखते हुए सरकार को पूरी तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि खतरनाक भी हो सकता है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सरकार भी चिंतित है, सतर्क है। दावा है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसको लेकर भले ही अभी कोई ज्यादा रिसर्च नहीं हुई हो, लेकिन बावजूद इसके एक्सपर्ट की और डॉक्टर्स की नजर है। डेल्टा वेरिएंट या डबल म्यूटेशन वाला जो वेरिएंट है वो 1 केस मध्य प्रदेश में सामने आया था, लेकिन चूंकि इसकी स्टडी कम है इसलिए डॉक्टर्स को लेकर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं आगे स्थितियां इससे ना बिगड़ें। वैक्सीनेशन अभियान 21 जून को रखा गया था, उसमें हमें रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली है। जो हमारे पास फाइनल आंकड़े आए हैं उस हिसाब से कल 21 जून को एक दिन में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगी। में वापस लॉकडाउन जैसी बातें हो रही हैं, उनके यहाँ डेल्टा प्लस वेरिएंट ही है जो फैल रहा है और जो काफ़ी लोगों को बीमार भी कर रहा है। तो इंडिया में अभी केसेस तो नहीं आए हमारे पास, प्लस जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी नहीं हुई है अभी इस लेवल पर कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं क्या उनके पास डेल्टा प्लस वेरिएंट है या वो पुराने वेरिएंट से ही इन्फेक्ट होकर आ रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सा स्पीड अप करके जीनोमिक सीक्वेंस बढ़ानी पड़ेगी। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। विनय वर्मा रायपुर से, नीलम गुरवे भोपाल से। पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, यहां पर जो बाकी संभाग है उनसे कहीं ज्यादा बस्तर में अब चिंता दिखाई पड़ती है। 65 से ज्यादा केसेस वहां अब भी दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़ में एक तो सबसे पहले राहत भरी खबर यह है कि 1 करोड़ लोगों की अब तक कोरोना जांच हो गई है और उसमें से देखेंगे तो 9,99,000 के पास में लोग जो कोरोना के अब तक संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो पाई है। ये एक बड़ी राहत भरी खबर है। उसी के साथ साथ दूसरी राहत भरी खबर है कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो संक्रमण दर है वो कम होता जा रहा है और अब प्रदेश में 1.2% जो पहुंच गया है, ये जहां पिछले कुछ दिनों पहले ये 35-36 के पास चला गया था। लेकिन चिंताजनक जो 4 संभाग के अलावा जो 5वां संभाग है बस्तर संभाग, उसके लिए अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। और जहां पर जैसे दंतेवाड़ा हो गया, ये कांकेर हो गया, यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। दंतेवाड़ा में अगर देखेंगे, बीजापुर में तो 65 के पास में मरीजों की प्रतिदिन पुष्टि हो रही है। वहीं सुकमा देखेंगे तो 40 से ज़्यादा मरीजों की पुष्टि लगातार लगभग रोज हो रही है। जबकि देखेंगे कि जो अन्य जो जिले हैं वहाँ पर 25 से ज़्यादा जो 4 संभाग हैं, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, राजनांदगांव, ये सब इसमें 4 जो 25 से ज़्यादा मरीज नहीं मिल रहे हैं। करीब किसी में 16 है, किसी में 18 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है। ऐसे जो संक्रमित जो मरीज है यहाँ पर मिल रहे हैं। और ऐसे में जो इन जिलों में ये जो बीजापुर हो गया, बस्तर संभाग के जो जिले हैं, इसमें जो संक्रमण का जो रेट है वो जो लगातार बना हुआ है। ऐसे में ये स्वास्थ्य विभाग की एक चिंता का विषय है। ऐसा माना जा रहा है कि जो बस्तर, जो आंध्रा में और जो तमाम जो जिलों से लगे हुए लोग हैं और वहाँ
से लोग आ रहे हैं, वहाँ उनके कारण से जो वेरिएंट है, जो उनका जो डेल्टा वेरिएंट की जो पुष्टि बताई जा रही थी, उसके कारण से जो अभी तक वहाँ पर जो संक्रमण है वो कम नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का विशेष फोकस है कि अन्य जिलों में, जैसे जहाँ पे अन्य संभाग में, अन्य जिलों में जैसे वहाँ पर संक्रमण दर कम कर दिया गया है, ऐसे ही यहाँ पर एक विशेष टीम लगा करके वहाँ पर जो संक्रमण दर है उसको रोका जाए, उससे कम लाने की कोशिश की जाए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वहाँ पर एक बड़ा अमला लगाया गया है और जो उस संभाग में जो दूरस्थ संभाग है वहाँ पर जो बीहड़ क्षेत्रों में जाने पे और जो वन क्षेत्रों में जाने में जो थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अमला है वो प्रभावशील अन्य जिलों से हटा करके वहाँ भेजा जाएगा और विशेष फोकस करके वहाँ पर जो संक्रमण का दर है उसे कम करने की कोशिश की जाए और ये किया जाएगा कि जो संक्रमण का दर है, जो प्रतिदिन जो मरीजों की मिलने की जो संख्या है वो कहने को इसको 0 ला दिया जाए। नीलम के पास चलेंगे भोपाल। नीलम, वहां जीनोम सीक्वेंसिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत महसूस की जा रही है। मई और अप्रैल के महीने में जब कोरोना संक्रमण पीक में था तो कुछ सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल में भेजे गए थे। वहां से प्राप्त सैंपल की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक केस राजधानी भोपाल में। हालांकि जिस महिला में ये वेरिएंट पाया गया था वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसे वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। पर इस बारे में जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स है उनका साफ तौर पर कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को करके सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत है, जो कि अभी काफ़ी कम मात्रा में की जा रही है। क्योंकि दूसरी लहर में जो खतरनाक हमने वेरिएंट देखा था वो डेल्टा वेरिएंट था और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है इसी का बदला हुआ म्यूटेट रूप है। और जैसे कि दूसरे विदेशों में देखने को मिल रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है काफ़ी खतरनाक वहाँ पर साबित हो रहा है। और इसके पहले भी जब भी कोरोना वायरस में जो भी म्यूटेशन हुआ है उसके चलते लगातार बार बार जो है पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर की अब जो है संभावना इसी म्यूटेशन के कारण जताई जा रही है। तो विशेषज्ञ डॉक्टर यही कह रहे हैं कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए, अपनी कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी चाहिए। वहीं इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का भी ये कहना है कि हम इस बारे में स्टडी कर रहे हैं। जो एक केस महिला का मिला था उसकी पूरी हमने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस तरीके के जो वेरिएंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना मिले और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी की जाए। हालांकि अभी पूरे देश में यदि हम बात करें तो काफ़ी कम मामले जो सामने आए हैं, पर यदि हम जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान नहीं देते हैं तो स्थिति बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी। क्योंकि दूसरी लहर में हमने ये सब देखा है कि जब हमने जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की थी, सैम्पलिंग कम हो गई थी, तो दूसरी लहर किस कदर हावी हुई थी। यदि अभी से सतर्क रहते हैं तो इस जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उससे बचाव के रास्ते भी जो है निकल सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। बिना आपका भी धन्यवाद अपडेट के लिए। तो हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं कि कोरोना को लेकर अब भी स्थिति चिंताजनक उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता की आवश्यकता कुछ इलाकों में और कुछ चीजों में दिखाई पड़ रही है।